बच्चों, मेरा नाम कृष्णा। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में बच्चों हम क्या करने वाले हैं, मैथ्स क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट जो कि चल रहा है उसका नंबर सिस्टम यानी कि एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं हमारा पहला टॉपिक क्या है बच्चों, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ द रियल नंबर्स। वैसे तो आपने अपनी छोटी क्लासों में भी ये लॉज पढ़ रखे हैं, फिर भी चलिए इसमें दे रखा है तो हम जल्दी से देख लेते हैं। तो पहला लॉज क्या कहता है कि अगर आपका a की पावर m इंटू a की पावर n के फॉर्म में होगा तो उसका जो रिजल्ट होगा बच्चों क्या होगा, a m प्लस n। दैट मीन्स अगर बेस सेम और पावर डिफरेंट, बेस सेम और पावर डिफरेंट रहता है तो बेस को एक बार लिख देते हैं और पावर को आपस में प्लस कर देते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे तो 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 अगर है, सपोज 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 है, तो आप क्या करोगे, बेस सेम है, ठीक है, तो बेस को एक बार लिख दिया और पावर को आपस में प्लस कर दिया, यानी कि 5 की पावर 5 आपका आंसर हो गया। ठीक है, सेकेंड लॉज क्या है, a के पावर m एंड देन ब्रैकेट और फिर उसके भी होल पावर कितनी है n, यानी कि पावर के ऊपर जब पावर लगी रहती है तो क्या करते हैं, तो पावर के ऊपर जब पावर लगी रही तो आपको कुछ नहीं करना है, उन दोनों पावर्स को आप मल्टीप्लाई कर दो। अगर उसके ऊपर भी पावर रहेगा, सपोज अगर पावर के ऊपर पावर फिर देन उसके ऊपर भी होल की पावर है, तो आप सारे पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे 6 की पावर 2 है और इनटू यहाँ पे होल दी पावर कितनी है, 5 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 2 इंटू 5, यानी कि पावर को आपस में मल्टीप्लाई करिएगा, प्लस मत करिएगा, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 6 और 2 5 जा 10, यानी कि 6 की पावर 10 हमारा रिजल्ट होने वाला है। एंड लास्ट, अगर हमारा बेस सेम बट पावर डिफरेंट रहे और डिवाइड हो रहा हो, बेस सेम और पावर डिफरेंट रहे और डिवाइड हो रहा हो, जहाँ पे कंडीशन क्या है, m की वैल्यू n से बड़ी होनी चाहिए। अच्छा ये ध्यान रखना, इसको ऐसा भी लिखा हो सकता है am डिवाइड an, ऐसे भी हो सकता है। तो दोनों का जो रिजल्ट होता है वो बच्चों क्या होता है, a और जो पावर होते हैं आपके क्या हो जाते हैं, माइनस होते हैं। इनटू के केस में प्लस हो रहे हैं और डिवाइड के केस में क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि 5 की पावर 3, ठीक है, डिवाइड 5 की पावर 2 है, क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए बेस सेम पावर डिफरेंट और डिवाइड हो रहा है, तो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 5 और 3 माइनस 2 यानी कि 5 की पावर 1 आपका रिजल्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए a की पावर m और b की पावर m, यानी कि अब ये अपोजिट हो गया इसका, बेस डिफरेंट बट पावर सेम, बेस डिफरेंट बट पावर सेम। तो उस केस में क्या करते हैं, हम बेस को आपस में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, बेस को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और उस पर एक सिंगल पावर लगा देते हैं m। जैसे कि 5 की पावर अगर मान के चलो 6 है और 2 की पावर भी कितनी है, 6, तो इसी फॉर्मेट में है ये, बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम पावर जो है उसको एक बार लिख देंगे और जो बेस है उसको आपस में मल्टीप्लाई, यानी कि 5 इंटू 2 और बेस में लगा दिया ये पावर 6, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 6, क्लियर है। तो ये जितने भी आपको लॉज लिखवाए आपको क्वेश्चंस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। कुछ बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट लॉज हैं जो आपको बहुत ही काम आने वाले हैं, आपके बहुत ही काम आने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस को करने में। सबसे पहला है कि a की पावर 0 वेयर a इज़ एनी रियल नंबर, यानी कि अगर मान के चले किसी की पावर अगर 0 होती है तो क्या होता है उसका आंसर, तो किसी भी नंबर के ऊपर यानी किसी भी रियल नंबर्स के ऊपर अगर क्या हो, पावर 0 हो, तो बच्चे उसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। यानी कि वैसा कुछ नहीं है कि रियल नंबर अगर वेरिएबल के ऊपर भी अगर मान के चलिए, सपोज x के ऊपर भी अगर 0 लग गया तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर मान के चलो 2 के ऊपर 0 लगा दिया तो इसका आंसर भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि किसी के भी ऊपर या किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितना ले लेते हैं, हम 1 ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर हम 1/a/n लिखा है, ठीक है, जब इसका आप रेसिप्रोकल करते हो, यानी कि हमने a की पावर n जो कि डिनोमिनेटर में था उसको हम न्यूमरेटर पे ले गए तो उसके जो पावर का साइन है बच्चों चेंज हो जाता है।
अगर वो प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। यानी कि जब भी आप क्या करोगे, किसी भी नंबर को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लेके जाओ, दोनों ही केस में, यानी कि उनका डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाना या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लेके जाना, तो उसके जो पावर होंगे उनके साइन क्या हो जाते हैं, आपस में चेंज हो जाते हैं। और ये तो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही काम आने वाला है। मतलब कि अंडर रूट देन यहाँ पे n है, तो उसका मतलब क्या होता है, a की पावर 1/n। इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान के चलिए सपोज यहाँ पे रूट लगा है, यहाँ पे 2 है, तो अगर देखो स्क्वायर रूट में क्या करते हैं ना, कि स्क्वायर रूट का मतलब होता है यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो वो 2 वो लिखा हो या ना लिखा हो, हम मान के चलते हैं 2 है। यानी कि अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है या ऐसे लिखा हुआ है, दोनों का मीनिंग सेम है। 2 को हम कभी प्रेजेंट करते हैं और कभी नहीं भी करते हैं, तो इसका जो रिजल्ट होगा क्या हो जाएगा, 1/n, यानी कि n अगर 2 है तो 2 की पावर 1/2 हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, और एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे क्यूब रूट और यहाँ पे रहता 4, ठीक है, तो अब बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। अगर इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो इसको अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 की पावर 1/3। क्लियर है? अगर और एग्जांपल ले, यहाँ पे 4 रहे और यहाँ पे मान के चलो 6 रहे, कुछ भी, तो अब इसको क्या लिख सकते हो, 6 की पावर 1/4, 6 की पावर 1/4। तो आई होप कि ये वाला देखो, ये वाला पार्ट जो है समझना बहुत ज़रूरी है, ये आपके बहुत काम आने वाले, पहले ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कभी भी आपको नंबर दिखे तो आप उसको पावर को फ्रैक्शन में इस तरीके से लिख दीजिएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस फॉर्मेट में कभी भी होता है तो उसको a की पावर 1/n लिख सकते हैं। फिर लास्ट देखिए, अगर कभी फ्रैक्शन में है, इसी से मिलता जुलता है, अगर a की पावर m/n है, तो हम देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं a, ठीक है, और m/n को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/n इंटू m, ठीक है। तो अब देखिए गौर से, ये वाले को आप यहाँ से देखिए मैच करिए, a/1/n, तो ये भी आ गया a की पावर 1/n, तो उसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं हम, a की पावर अंडर रूट n, और ये जो पावर है, ठीक है, ये जो आपका पावर है, यहाँ तो आ गया आपका n, और ये जो पावर है आपका, वो पावर कहाँ पे लग जाएगा, ये पावर यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे मैंने लिख रखा है। यानी कि a की पावर m/n को हम लिख सकते हैं n अंडर रूट a होल की पावर m। साथ में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, n अंडर रूट a, और m को आप अंदर भी लिख सकते हो। तो एक तो ये वाला याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, ठीक है, इसी से मिलता जुलता है ये है। तो अगर आपको इतनी बातें समझ में आ गई है, तो अब हम इस चीज़ के लिए तैयार हो गए। एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम सब जल्दी जल्दी फटाफट कर लेते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड 64 की पावर 1/2 है। तो देखो, एक आपको हिंट दे देता हूँ, किसी भी क्वेश्चन में अगर फ्रैक्शन में इस तरीके से पावर दे रखा है, किसी भी क्वेश्चन में अगर फ्रैक्शन में इस तरीके से पावर दे रखा है, तो आप फ्रैक्शन में देखिए जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर जो वैल्यू है, सपोज इसमें डिनोमिनेटर की वैल्यू 2, इसमें डिनोमिनेटर की वैल्यू 5 और इसमें डिनोमिनेटर की वैल्यू 3। तो आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए, ठीक है, आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि ये 64 को भी हम इसके जो डिनोमिनेटर वाला पावर है उसके फॉर्म में बनाएं। आई रिपीट, आपको कोशिश करनी चाहिए कि जो भी आपका जो मेन नंबर है, यानी कि जो बेस है, उसको भी इस तरीके से पावर के फॉर्म में लिखो कि उसका जो पावर है वो डिनोमिनेटर के फॉर्म में बन जाए। क्लियर है? तो अब जैसे कि इसका डिनोमिनेटर पावर कितना है, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो कितना है, 2 है। तो आप कोशिश करिए कि 64 को भी ऐसा लिखो कि उसकी पावर भी कितनी बन जाए, 2 बन जाए। तो आपको पता है 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 की पावर 2, 8 की पावर 2, यानी कि 8 का स्क्वायर, क्योंकि 8 की पावर 2 का भी आंसर बच्चों क्या होता है, 64 होता है। यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 64 को, सिर्फ 64 को 8 की पावर 2 लिख सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर भी पावर क्या लगा हुआ है, 1/2 लगा हुआ है। क्लियर है? अब हमने एक लॉ पढ़ा था अभी जस्ट कि a की पावर m और उसके ऊपर भी अगर पावर लगा है n, तो हम आपस में इन पावर्स को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई। तो इसमें अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, एक पावर है 2 और दूसरा पावर है 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 8 की पावर 1, यानी कि आंसर हमारा हो जाएगा 8 हो जाएगा। सिंपल, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 32, ठीक है, तो 32 की पावर है 1/5। रिपीट, 32 की पावर 1/5, तो डिनोमिनेटर कितना है, 5 है। तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि 32 को भी इस तरीके से लिखें कि उसका भी पावर कितना आ जाए, 5।
तो 32 को कैसे लिखें कि उसका पावर 5 आ जाए? तो देखिए, अगर आप बिल्कुल ही आपको पावर के फॉर्म में लिखने नहीं आ रहा है तो आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, ठीक है। तो 32 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे आप तो देखिए 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। यानी कि यहाँ से आपको समझ में आ गया कि 32 को हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5। तो यानी कि 32 को देखो पावर किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, 2 की पावर 5। तो हम क्या लिख देंगे इसको, 2 की पावर 5 और उसके ऊपर भी पावर कितना है बच्चों, 1/5। मैंने जैसे कि बताया कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि इसका डिनोमीटर जितना है उसका भी, इसका जो पावर है वो भी उसी फॉर्म में आ जाए। तो अब क्या होगा, फिर से यही वाला लॉ लगा दीजिए। तो ये वाला लॉ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5 इंटू 1/5, यानी कि पावर के ऊपर पावर, तो पावर को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 5 से 5 फिर से कैंसिल हो जाएगा और 2 की पावर 1 दैट इज 2 आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब खुद बताइए आप, 125 का पावर 1/3 है, तो आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए कि आपको 125 को कुछ इस तरीके से लिखना है कि उसका भी पावर कितना आ जाए, 3 आ जाए। तो आप फिर से देखिए, आप अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, अगर नहीं आता है तो मैंने बोला प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। तो 125 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो जैसे कि 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, यानी कि 25 को 5 की पावर 3 लिखा जा सकता है। यानी कि 125 को 5 की पावर 3 लिखा जा सकता है और उसके भी ऊपर कितना पावर लगा है, 1/3 लगा है। फिर से सेम लॉ लगा दीजिए कि पावर के ऊपर पावर होगा तो वो जो पावर्स है आपस में मल्टीप्लाई, यानी कि 3 इंटू 1/3। तो 3 से 3 फिर से कैंसिल, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 5 की पावर 1, यानी कि 5 आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है सेकंड का, 9 की पावर 3/2, 9, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, आपको डिनोमीटर देखना है पहले, 2 डिनोमीटर 2 है, तो आपको कोशिश ये करनी है कि 9 को कुछ इस तरीके से लिखना है कि उसकी भी पावर कितना आ जाए, 2 आ जाए। तो इसको तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन भी नहीं करना पड़ेगा, सबको पता ही है कि 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, ठीक है। देन इसके ऊपर भी पावर कितनी है, 3/2। सेम लॉज लग जाएगा कि a की पावर m और उसके पावर भी ऊपर कितना है, n। तो जब पावर के ऊपर पावर होता है तो बच्चों a m इंटू एन, यानी कि a की पावर m इंटू एन हो जाता है। क्लियर है? तो अब देखिए, पावर के ऊपर पावर आ गया, यानी कि 2 इंटू 3/2, पावर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ पे पावर को आपस में मल्टीप्लाई करा तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 3 की पावर 3 बचेगा। 2 से 2 कैंसिल हुआ तो 3 तो बचा। अब 3 की पावर 3 का मतलब क्या है कि 3 को 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। तो 27 हमारा फाइनल आंसर। चलिए फटाक से देखते हैं 32 की पावर 2/5। तो अभी पिछले क्वेश्चन में ही 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकाला था। आपको कोशिश ये करनी है, इसका डिनोमीटर 5 तो इसको भी 5 के फॉर्म में लिखना है। तो 32 को जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था कि 2 की पावर 5 लिखा जा सकता है, ठीक है, और उसके ऊपर पावर कितनी है, 2/5 है। तो यानी कि पावर के ऊपर पावर, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई, यानी कि 5 इंटू 2 की पावर 5। फिर से 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 2 की पावर 2, एंड 2 की पावर 2 का आंसर कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4। लास्ट, सेकेंड लास्ट, 16 की पावर 3/4 है। फिर से वही वाली बात, आपको कोशिश ये करनी है कि 16 को किस फॉर्म में लिखें, उसकी पावर कितनी बन जाए, 4 बन जाए, ठीक है। तो बिल्कुल लिख सकते हैं 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर कितना लिख सकते हैं, 4, ठीक है। यानी कि 2 की पावर 4 भी कितना होता है, 16 होता है। उसके ऊपर जो पावर है वो कितना है, 3/4। तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है। फिर से सेम लॉ लगा दिया, 4 से 4 कैंसिल, तो 2 की पावर कितनी हो गया, 3, और 2 की पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8 आवर्स, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 8, ठीक है। लास्ट 125, लास्ट क्वेश्चन में हमने 125 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखा था। तो 125 को भी हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3, 5 की पावर 3, और उसके ऊपर जो पावर लगा है वो कितना है, 1/3, माइनस का 1/3। तो हम क्या करेंगे,
5 पावर से पावर अब क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि पावर के ऊपर पावर होता है तो आपस में मल्टीप्लाई। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हुआ तो बच्चों आपका जो आंसर आया 5 की पावर 1 आया। अगर आपको पावर को नेगेटिव में नहीं रखना है तो देखिए एक लॉ हमने ये भी पढ़ा था, एक लॉ हमने क्या पढ़ा था बच्चों कि अगर हम किसी भी, जैसे a की पावर n है तो इसको अगर इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 तो होता ही है, पता ही है आपको। तो अगर आप इसका रेसिप्रोकल करते हैं 1 को ऊपर और उसको नीचे, तो 1 अगर ऊपर चला गया और ये नीचे आ जाता है तो इसका जो पावर का साइन होता है चेंज हो जाता है, ठीक है। तो बताया था ना, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाते हैं तो जो पावर का साइन है वो चेंज हो जाता है। तो उसी तरीके से अगर हम इसको चेंज करें, यानी कि 1 को ऊपर ले जाएं और 5 को नीचे ले आएँ, तो 5 की पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव में बन जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, तो लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी, इसको भी सिंप्लीफाई करना है। इसमें देखते हैं कि कौन से लॉ से होगा। तो 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। तो यहाँ से कुछ लॉ याद आ रहा है आपको, बिल्कुल। कौन सा लॉ है कि अगर a की पावर m इंटू a की पावर n हो, यानी कि बेस सेम बट पावर आर डिफरेंट, बेस सेम्स बट द पावर आर द डिफरेंट्स, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि बेस को एक बार लिख दीजिए और पावर को क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 2 को एक बार लिख देंगे और जो पावर है यानी कि 2/3 प्लस 1/5 हो जाएगा। पावर को आपस में प्लस करना है, मगर आप प्लस कैसे करोगे, एलसीएम लेके। प्लस ऐसे ही मत कर देना, एलसीएम वगैरह लेके जिस तरीके से एक रेशनल नंबर्स को जिस तरीके से प्लस करते हैं वैसे ही करना है, ठीक है। तो 2, अब यहाँ पे देखिए 3 और 5 का जो एलसीएम आ जाएगा कितना हो जाएगा, 15, यानी कि यहाँ पे नीचे आ जाएगा आपका 15, ठीक है। और 3 5 15, यानी कि 2 5 हो जाएगा 10 और यहाँ पे हो जाएगा 3। तो ये सॉल्व होके कितना हो जाएगा, 2 की पावर 13/15, ठीक है। बस इसको यहीं तक सॉल्व करना है, आगे सॉल्व नहीं करना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, फिर से वही कहानी, पावर के ऊपर पावर। तो आपको बता ही दिया है कि पावर के ऊपर अगर पावर है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि ये जो 7 है वो एक्चुअल में 1 के ऊपर 7 भी आ जाएगा, ठीक है। और 3 की पावर 3 इसके ऊपर भी 7 लग जाएगा, ठीक है। ये 7 यानी कि ब्रैकेट लगा है ना, तो 1 की पावर भी 7 है और 3 की पावर 3 जो है उसके ऊपर भी 7 है। तो 1 की पावर तो कितना भी लगा रहा है, 1 की पावर 7 लगा रहा है, 100 लगा रहा है, कितना भी लगा रहा है वो कितना आएगा, 1 ही आएगा। और पावर के ऊपर पावर लगाए फिर से, तो ये पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 3 7 जा 21। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/3 की पावर 21। अगर आप 3 की पावर 21 को ऊपर लिखना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, आपने अभी सीख ही लिया है, 3 की पावर -21, यानी कि अगर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाते हैं तो उसके जो पावर का साइन है वो चेंज हो जाता है। थर्ड वाले में देखिए कौन सा लॉ लग रहा है, कुछ कोई लॉ याद आ रहा है। तो थर्ड वाले लॉ में देखिए क्या बताया था कि अगर आपका बेस सेम बट पावर डिफरेंट है और वो डिवाइड हो रहा हो, बेस सेम बट पावर डिफरेंट और वो क्या हो रहा हो, डिवाइड हो रहा हो, तो पावर को आपस में हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। पावर को आपस में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे भी देखो क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे कंडीशन भी बताया था कि m इज़ ग्रेटर देन n, तो m देखे ग्रेटर है ही, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 11 और 1/2 माइनस 1/4, ठीक है। तो आगे सॉल्व करेंगे तो 11 इन 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 1। आप एलसीएम ले लीजिएगा, ठीक है। तो एलसीएम आ गया 4 और यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 11 और 2 - 1 यानी कि 1/4। तो आपका आंसर हो गया 11 की पावर 1/4। लास्ट में कौन सा लॉ लग रहा है, देखिए जहाँ पे जो लॉ लग रहा होता है ना, आप अपने क्वेश्चन में भी उसको लिख दीजिए। हाँ, ऑब्जेक्टिव होगा तो एक अलग बात है, लेकिन अगर सब्जेक्टिव है तो आप लॉ को भी लिख के दिखाइएगा, ठीक है। तो 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे पावर सेम है, ठीक है। तो आपको ये भी लॉ बताया था कि अगर पावर सेम, ठीक है, और बेस डिफरेंट, ठीक है, a की पावर m एंड b की पावर m, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ये जो बेस है इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें आपस में मतलब उनका पावर m लगा दीजिए। तो अब देखो क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका बेस को आप क्या कर दीजिए, आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 × 8, और पावर जो कि सेम है इसलिए उसको क्या लगा देंगे, 1/2, ठीक है। तो अब हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 7 8 जा 56, ठीक है, और 56 की पावर कितना हो जाएगा, 1/2, ठीक है। 56 की पावर कितना हो जाएगा, 1/2। तो जैसे कि
अब हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए, सारे एक्सरसाइज खत्म हो गया। हमारा नंबर सिस्टम का बच्चों पूरा चैप्टर को आपको मैंने करा दिया, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो भी मैंने था सब अच्छे से करा दिया। तो आई होप कि आपको सब चीज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी देखिए, एक बात आपको बताना चाहूँगा कि ये जितने भी हमने क्वेश्चंस करे, खासतौर के एनसीईआरटी के, ये ध्यान रखिएगा, ये आपके यूटी के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके फर्स्ट टर्म के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो बाहर से आते हैं, यानी कि जो आपको एनसीईआरटी में देखने को नहीं मिलेगा, और वो आते ही आते हैं। तो हम क्या करेंगे, आपके लिए एक और वीडियो जरूर बनाएंगे जिसमें सिर्फ हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आते ही आते हैं उनको हम करने की कोशिश करेंगे। ये तो आपको करना ही है, लेकिन उनको भी करना है। तो